पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। देर से घर लौटकर आने की वजह से चाची गौरव को थप्पड़ मारती है, जिस कारण चाचा नाराज हो जाते हैं। स्कूल में टीचर बच्चों को पिकनिक पर काली टेकड़ी जाने की बात बताती है। गौरव सोच में पड़ जाता है। चाची के व्यवहार से चाचा शर्मिंदा होते हैं और गौरव को दुलारते हैं। गौरव चाचा को पिकनिक पर जाने के बारे में बताता है। बच्चे पिकनिक पर काली टेकड़ी पहुंचते हैं, जहां टीचर्स उन्हें कहीं भी अकेले जाने के लिए मना करती। टीचर्स के मना करने के बावजूद राहुल कुछ लड़कों के साथ जंगल की ओर निकल जाता है, जहां उसे लालटेन वाला आदमी मिलता है। उसके डराने से दूसरे लड़के वापस चले जाते हैं, पर राहुल जंगल की गहराइयों में घुसता चला जाता है। राहुल जंगल में एक हवेली में पहुंचता है, जहां उसे बंदी डॉक्टर्स दिखाई देते हैं। फुमांचो इनसे नकली दवाइयां बनाने का काम करवाना चाहता है। राहुल जंगल में कंकालों को देखकर बेहोश हो जाता है। बच्चे और टीचर्स और परेशान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि राहुल गायब है, और वो उन्हें ढूंढने निकलते हैं। उधर राहुल को होश आता है, चाचा चाची को दिलासा देते हैं और जूनियर जी राहुल को ढूंढने की सोचता है। जंगल में इंस्पेक्टर भवानी सिंह और बारीक सिंह भटक रहे हैं। गौरव जंगल में राहुल को ढूंढने आता है। जंगल में अचानक भूकंप आता है और धरती हिलती है। चाची राहुल के गायब होने से बेहद दुखी है। हंटर वाली डॉक्टरों को तहखाने में जाने का आदेश देती है। गौरव मोमबत्ती वाली लड़की का पीछा करता है, पर वो गायब हो जाती है। गौरव जंगल में लगे स्पीकर्स बंद करता है। जानवरों की आवाजें बंद होने की वजह से भवानी सिंह और बारीक सिंह हैरान होते हैं। गौरव फिर से मोमबत्ती वाली लड़की का पीछा करता है। वहीं पर उसे रास्ते में कैप्टन किलर मिलता है, पर जूनियर जी से पिटकर भाग जाता है। जूनियर जी हवेली नुमा फैक्ट्री में कैद राहुल और डॉक्टरों को हंटर वाली के चुंगल से आजाद करता है। अब आगे। वो स्टिकर्स तैयार है ग्रेट हिमांशु। वंडरफुल लिंडा, वंडरफुल। इसका मतलब बोबो को जिंदा करने का समय आ गया है। यस ग्रेट हिमांशु। लिंडा डार्लिंग, हम ओजोन चैम्बर जा रहे हैं। हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। चिंकारा। 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 चिंकारा, 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 चिंक। बाप की दुनिया में आपका स्वागत है ग्रेट हिमांशु। थैंक यू।
आपका पाप क्रमांक 52,999 होगा। मंजिल अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। काल का ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए मुझे कुल 1,00,000 पाप करने हैं। 1,00,000। कोई बात नहीं, मैं सिद्ध करके छोड़ूंगा, सिद्ध करके छोड़ूंगा। क्रीम क्रोम क्रीम 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 क्रीम ग्रेट हिमांशु, आपकी सेवा में आपका सेनापति बोबो हाजिर है। क्या हुक्म है मेरे आका? रेणुका मैडम, पीटी टीचर। जी, आप सब लोग स्टाफ रूम में जमा हो जाइए, मुझे सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। May I come in? Yes, come in. जी, मैं रेणुका, वो पीटी टीचर के जॉब के लिए। हाँ, हमारे चेयरमैन का फ़ोन आ चुका है। आपकी नौकरी पक्की है, आप चाहें तो अभी से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू मैडम। एक्सक्यूज मी मिस रेणुका, मुझे एक मीटिंग में जाना है। मैं मिस्टर फर्नांडिस को भेज देती हूँ, वो आपको सब समझा देंगे। ठीक है? ओके। कोई नहीं बचेगा, एक भी बच्चा नहीं बचेगा। मैडम, वो जो फाइल। अरे आप कौन है? सॉरी, तुमने मुझे असली रूप में देख के बहुत बड़ी गलती की है।
ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है? गोगा! मूर्ख, नहीं पकड़ सके। हम तुम्हारे लिए एक और बनाते हैं। ग्रेट हिमांशु। लिंडा, डार्लिंग, कहो क्या खबर लाई हो? ग्रेट हिमांशु, हमारा शहर के बच्चों को स्टिकर्स द्वारा ड्रग्स का आदी बनाने का काम कामयाब हो रहा है। वंडरफुल, वेरी गुड। शहर के हर स्कूल में बोबो की एक इमेज काम कर रही है, कहीं पर पीटी टीचर बनकर तो कहीं पर मैथ्स टीचर। वेरी गुड, हम खुश हुए, हिमांशु खुश हुए। ग्रेट हिमांशु, शहर का बच्चा बच्चा इन स्टिकर्स का आदी हो रहा है और वो सिर्फ इन स्टिकर्स की मांग कर रहा है। वंडरफुल, वंडरफुल। ग्रेट हिमांशु यही तो चाहता है कि शहर का, देश का बच्चा बच्चा उन स्टिकर्स का आदी बन जाए, आदी बन जाए और उन स्टिकर्स के बगैर जिंदा ना रह सके। लिंडा, एक काम और करो, बोबो से कहो कि वो लड़के को जिसे ग्रहण का टुकड़ा मिला है उसे तलाश करे, उसे ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि वो हमें ग्रहणों का टुकड़ा हर हाल में चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। May I come in, मैडम? कम कम मिस रेणुका, मुझे आपका ही इंतजार था। मेरा? क्यों? मिस रेणुका, आपके काम से मैनेजमेंट और बच्चे बहुत खुश हैं। आप में एक अच्छी टीचर के सारे गुण हैं। यही तो मैं चाहता हूँ। हमारे बच्चे इतनी जल्दी आपके साथ घुल मिल गए, विश्वास ही नहीं होता कि आप हमारे यहाँ नहीं हैं। थैंक यू। एक अच्छी टीचर की यही तो खासियत है कि वह हर बच्चे को अपना दोस्त बना ले। दोस्त या दुश्मन, ये तो बाद में पता चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके प्रमोशन के बारे में सोच रहा है। थैंक यू मैडम। उम्मीद है आप इसी तरह अच्छा काम करती रहेंगी। ग्रेट हिमांशु की भी यही आज्ञा है। अच्छा मैडम, ये कुछ नोटबुक्स और स्टिकर्स हैं, इन्हें आप बच्चों में बांट दीजिएगा। जरूर, यही तो मेरा काम है। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों का ख्याल रखना, उनकी हर जरूरत को पूरा करना मेरा फर्ज है। सेंट पांडु इन। जी मैडम। पांडु, ये नोटबुक्स और स्टिकर्स हैं, इन्हें ले जाकर मैडम के क्लासरूम में रख दो। जी मैडम। ओके मैडम। An ideal teacher. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, Good teacher. morning. मैडम, क्लासरूम तो उधर है। जानती हूँ, तुम ज्यादा सवाल मत करो और चलो मेरे साथ। पर मैडम, उधर तो कुछ भी नहीं है, कबाड़ा पड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें कहा ना, ज्यादा सवाल मत करो और चलो मेरे साथ। मेरे पीछे आओ। Good morning, teacher. Good morning, teacher. गुड मॉर्निंग। पांडुरंगा, मैडम कुछ गड़बड़ है, भागो। Come on, kids, go to your class. ये कहाँ गया?
वापस आजा पांडु, वापस आजा। वापस आजा पांडु, वापस आजा, वापस आजा, वापस आजा। वापस आजा। वापस आजा। वापस आजा। पांडु, अरे पांडु, पांडु, ये पांडु को क्या हो गया? हमेशा नशे में रहता है, ना नमस्ते ना गुड मॉर्निंग। छोड़ो, जाने भी तो। चलो। इसको क्या, ये हमेशा नशे में ही रहता है। अब तुम सम्मोहित हो चुके हो। जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। ये बुक्स और स्टिकर्स उठाओ और चलो मेरे साथ। चलो। इसे यहाँ रख दो। हे ग्रेट हिमांशु, इन स्टिकर्स की जगह ड्रग्स वाले स्टिकर्स आ जाएं, ड्रग्स वाले स्टिकर्स आ जाएं, ड्रग्स वाले स्टिकर्स आ जाएं। पांडु, इसे उठाओ और चलो मेरे साथ। रुको। जागो पांडु, जागो। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आप तुम सिर्फ पांडु हो। मैडम, ये तो बहुत भारी है। बस थोड़ी दूर और। क्या चीटिंग की मैंने? हाँ, क्या चीटिंग की? तुमने दोनों हाथों से क्यों गिरा? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू टीचर। तो सब बच्चे आ गए? मिस, गौरव के सिवा सब आ गए। गौरव रोज लेट आता है। राहुल, वो तुम्हारा भाई है ना? मिस, वो तुम उसे अपने साथ नहीं ला सकते? एनीवे, पांडु, ये बुक्स और स्टिकर्स बच्चों में बांट दो। यस मैडम।
ओ गॉड, आज फिर लेट हो गए। ये राहुल भैया भी ना हमेशा साइकिल की हवा निकालते रहते हैं। स्टिकर्स भी बांटो। आप में से किसी को और स्टिकर्स चाहिए तो मुझसे पर्सनली आके ले सकते हो। मे आई कम इन मैडम? गौरव, तुम हमेशा की तरह आज भी लेट हो। इस बार तुम्हें नोटबुक्स और स्टिकर्स नहीं मिलेंगे। ये तुम्हारे देर से आने की सजा है। ऑलराइट बच्चों, आप सब तैयार हो के अभी पीटी ग्राउंड में पहुंच जाओ 5 मिनट में। ओके? थैंक यू टीचर। गोडाउन का पता लगाना ही पड़ेगा। कहाँ है ये गोडाउन? रेणुका मैडम इस वक्त स्कूल में? तुम एक नंबर के गधे हो। गधे नहीं, खच्चर हो। अब मजा आ गया ना इस आंख मिचाली के खेल में। अब जिंदगी भर खच्चर बने रहो।
अच्छा, तो नोटबुक्स और स्टिकर्स यहां पड़े हैं। मैडम लिंडा, मैडम लिंडा। हाँ सेनापति बोबो, हम स्टिकर्स भेज रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। थैंक यू मैडम लिंडा। कल तक ये सारे स्कूलों में स्टिकर्स बांटे जाएंगे। शैली, सो जाओ। और हाँ, सोने से पहले दूध जरूर पी लेना। नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए। स्टिकर्स दो, स्टिकर्स दो। दूध नहीं चाहिए, स्टिकर्स चाहिए। शैली, क्या कह रही हो तुम? नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे स्टिकर्स दो। शैली, तुम होश में तो हो? नहीं, मुझे स्टिकर्स चाहिए मम्मा। ये स्टिकर क्या लगा रखा है? नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए, स्टिकर्स दो। अरे स्टिकर्स। शैली, स्टिकर्स। शैली, क्या हो गया तुम्हें? शैली, स्टिकर्स। शैली! डॉक्टर! डॉक्टर! सिस्टर! सिस्टर! डॉक्टर! अरे कोई सुनता क्यों नहीं? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? नर्स, नर्स, मेरी बच्ची को बचा लो। इसकी हालत बहुत खराब है। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। शांत हो जाओ। शैली को बचा लो। क्या हो गया? शैली को बचा लो। क्या हो गया हमारी बच्ची को? डॉक्टर साहब प्लीज देखिए, देखिए प्लीज। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ तो बताइए डॉक्टर साहब, क्या हो गया? क्या हो गया? प्लीज। मेरी शैली को क्या हो गया डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बताइए प्लीज मुझे बताइए। ये ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? नर्स, गेट द स्ट्रेचर इमीडिएटली। क्या हो गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? मेरी शैली को ठीक कर दो। प्लीज हैव पेशेंस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। आइए आइए, लिटाइए। चलिए चलिए, इमीडिएटली इमरजेंसी वार्ड। प्लीज 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 डॉक्टर, हरी अप डॉक्टर साहब। प्लीज, अभी कुछ नहीं कह सकते, उसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, सुना। रेडी? हाँ चाचा जी। चाचा जी कम ऑन, जल्दी जल्दी। वेरी गुड बेटे, ये ले, लगे शॉट। कम ऑन, शाबाश गौरव। चाचा जी कम ऑन। You playing? Yes. Not going office? अरे आज संडे है भगवान, चल गौरव। ओहो। Gaurav, you go Rahul room. Give milk. My son studying. You playing. Very good. Go. अरे कभी तो उसे खेलने दिया करो शांति। तुम चुप करो। Go. रुक। Give. Go. You want play? Now play. तुम्हारे साथ क्या खेलूं? इतने सालों से तो हारता आ रहा हूं। Come, play.
राहुल भैया स्टिकर्स पानी से चिपकाइए, मुंह से मत चिपकाइए। मजा आ रहा है। गंदी बात है। मजा आ रहा है मुझे। हाँ? और स्टिकर्स चाहिए मुझे, और स्टिकर्स चाहिए, अभी चाहिए मुझे, और स्टिकर्स चाहिए। राहुल भैया और स्टिकर्स को कल स्कूल में मिलेंगे। नहीं, अभी लेके आओ मेरे लिए स्टिकर्स। स्टिकर्स लेके आओ। हाँ, मेरे लिए स्टिकर्स दे दो कोई। स्टिकर। राहुल भैया स्टिकर्स लेके आओ। स्टिकर्स दे मेरे को। राहुल भैया शांत हो जाओ। चाचा जी, स्टिकर्स दे मेरे को। स्टिकर्स, स्टिकर्स। चाचा जी, राहुल भैया शांत हो जाओ। राहुल भैया शांत हो जाओ। चाचा जी, राहुल भैया शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। राहुल भैया शांत हो जाओ। दे दो मेरे को। चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी। अरे क्या हुआ गौरव? चाचा जी, राहुल भाई को देखिए क्या हो रहा है। क्या बात है गौरव? राहुल भाई को देखिए क्या What हुआ है। happened? जल्दी चलिए जल्दी। क्या हो गया उसको? My leg, my आंखों का स्टार। राहुल, क्या हो गया मेरे को? हे प्रभु क्या होगा? सिस्टर, सिस्टर प्लीज बताइए मेरी बेटी का क्या हाल है, कुछ तो बताइए प्लीज। हाँ सिस्टर, मेरी बेटी कैसी है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता मिस्टर वर्गीस, आप लोग बैठिए। राहुल बेटे, राहुल भगवान, बेटे, बेटे आंखें खोलो बेटे। राहुल बेटे, आंखें खोलो बेटे। पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। हे भगवान, डॉक्टर देखो तो। शांति ठहरो, डॉक्टर को अपना काम करने दो। अरे क्या ठहरूं, देखो तो हालत मेरे बच्चे की। सब ठीक हो जाएगा शांति, थोड़ा सब्र करो। मिस्टर रॉय। अरे मिस्टर वर्गीस, आप यहाँ कैसे? हमारी बेटी शैली भी अंदर है, लेकिन हमें कोई बताने को राजी नहीं। आखिर उसे हुआ क्या है? क्या? शैली भी? शैली भी हॉस्पिटल में? हाँ बेटा। मेरा बेटा। शांति शांति, ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा वो। छोड़ो, मुझे केला चाहिए। छोड़ो मुझे। नहीं, मुझे केला चाहिए। हाँ, चलो। मुझे केला चाहिए, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मुझे केला चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे केला चाहिए। मुझे केला चाहिए। चुप, छोड़ दो मुझे। छोड़ो, चलो। तो मुझे केला चाहिए। मुझे केला चाहिए, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। ये सब क्या हो गया सब बच्चों को? मेरा राहुल। मोंटी भी? आखिर ये सब क्या हो रहा है? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपको पता है सभी अस्पताल बच्चों से भर गए, एक भी बेड खाली नहीं है। सर हो सकता है कि कुछ खाने पीने में जहरीली चीज सभी स्कूलों में एक साथ जहरीली चीज फैल गई है। देखिए अगर जरा से भी देर हुई तो सैकड़ों बच्चे मारे जाएंगे। आपको शायद पता नहीं है कि शहर में किस कदर तनाव फैल रहा है। दवाइयां कम पड़ रही हैं हॉस्पिटल में, बेड कम पड़ रहे हैं। हर 5 मिनट में एक बच्चा एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में, और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे। हम क्या करें सर? मेरा सिर कीजिए। आपका सर। Shut up! हाँ, सर। Shut up! हाँ, सर। अब तक आप लोगों को एक्शन ले लेना चाहिए था। एनीवे, आप लोग स्कूलों में जाइए और छानबीन कीजिए। जिस किसी स्कूल में भी खाने पीने की चीज में कोई जहरीली चीज मिलती है तो एक्शन लीजिए। किसी पे शक होता है तो उसे गिरफ्तार कीजिए। मुझे आज शाम तक रिजल्ट चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। ग्रेट हिमांशु। लिंडा, डार्लिंग लिंडा, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। कोई खुशखबरी है क्या? ग्रेट हिमांशु, शहर में तबाही मची हुई है। चिंकारा, हम यही तो चाहते हैं हम कि शहर का बच्चा ड्रग का एडिक्ट हो जाए, ताकि आने वाली नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लिंडा, हम तो ये भी चाहते हैं कि नौजवान जो कॉलेजों में पढ़ते हैं उन्हें भी ड्रग की आदत लगाओ, ताकि हम अपनी कोशिशों में पूरी तरह कामयाब हो जाए। ग्रेट हिमांशु, लिंडा, और एक ताज्जुब की बात है
इन सब लोगों का मसीहा जूनियर जी नहीं आया। लेना वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो ये समझ चुका है कि ग्रेट हिमांशु के साथ टकराना कोई आसान काम नहीं है। और अगर इस बार आया भी तो हम अपना कीमती ग्रहणों का टुकड़ा उसे हासिल करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चिंकारा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। इतने सारे बच्चे एक साथ बीमार क्यों पड़ रहे हैं? बारिक सिंह। यस सर। ये कौन से बच्चों की बात कर रही है? अरे सर, स्कूल के बच्चों की। और कमिश्नर साहब ने हमें ये भी तो बोला था कि खाने पीने की चीजों की तलाशी लेना। अच्छा अच्छा। हाँ सर। याद आया। आप ये बताएंगे वो सारी खाने पीने की चीजें कहाँ पड़ी रहती हैं? वो कौन सा ऐसा रूम है जिसमें वो? यही है, यहीं पे है। अच्छा ये है। बारिक सिंह। हाँ जी सर। तुम ऐसा करो, उस रूम में जाओ। हाँ? खाने पीने की चीजों में से थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालो, हमें उन्हें लेके लैब में जाना है। मैं अकेला जाऊं सर? नहीं तो क्या मैं भी साथ चलूंगा? बारिक सिंह। हाँ जी सर। ऑफिसर कौन है? आप सर। बड़ा कौन है? आप सर। तो वो लेने कौन जाएगा? आप सर। मैं जाऊंगा। हाँ नहीं, मैं। तो फिर जा, चल। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, हम भी चाहते हैं कि अपराधी पकड़े जाएं। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए और बिल्कुल मिलेगी। ये बारिक सिंह कहाँ गया? आप ही ने तो भेजा है स्टोर रूम में सैंपल लेने के लिए। मैंने भेजा है स्टोर रूम में सैंपल लेने के लिए? मैंने उसे क्यों भेजा स्टोर रूम में? बारिक सिंह भी चला गया, ये भी चली गई। अरे फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ये सब। ओह माय गॉड, इस टीका के गम का टेस्ट तो अजीब सा है। कहीं इसी में तो गोडाउन, इसी में कुछ होगा।
जी, जैम, जैमी, बूम। शत्रु की आहट। लगता है गोडाउन में कोई शत्रु है। इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। लगता है कोई आ रहा है। प्रिंसिपल मैडम यहाँ? जिसे सब बच्चे माँ समझते हैं, वो असल में इतनी खतरनाक औरत है। एक डायन। अब तुम्हारा खेल खत्म समझो प्रिंसिपल मैडम। कल तुम पुलिस की हिरासत में होगी। नहीं, इस अकेले को पकड़ के मुझे कोई फायदा नहीं। मुझे तो इसकी पूरी गैंग को पकड़ना होगा। सब खा गए ना धोखा। डियर इंस्पेक्टर भवानी सिंह,
हाय, आप बहुत परेशान होंगे कि ये बच्चों को एक साथ क्या हो गया। सारे बच्चे एक साथ बीमार क्यों पड़े हैं। मैंने इस राज का पता लगा लिया है। दरअसल बच्चों को स्कूल में जो स्टिकर्स दिए जाते हैं उनके गम में नशीली पदार्थ मिले हुए हैं। ये बच्चों को ड्रग्स का आदी बनाने की बहुत गहरी साजिश है और इस साजिश में मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल का हाथ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उन्हें गिरफ्तार करने में आप देर मत कीजिए, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जल्दी कीजिए। आपका शुभचिंतक जूनियर जी। तुम तो बड़े कमाल के निकले, लेकिन ऐसा करके तुम डाक विभाग का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। बुझो, तुम आजकल बहुत बोलते हो। हाँ, शट अप। यस सर। नो सर। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर हमने सारा सामान चेक कर लिया, लैब से रिपोर्ट भी आ चुकी है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ओके सर। जय हिंद सर। कमिश्नर साहब को भी डांटने के सिवा कुछ आता नहीं है। शाम तक रिपोर्ट चाहिए। अरे कैसे रिपोर्ट दूंगा शाम तक? रिपोर्ट क्या बाजार में बिकती है? अब मैं क्या करूं? लेकिन ये कमिश्नर साहब ने मुझे डांटा क्यों? और उन्हें रिपोर्ट किस चीज की चाहिए? आजकल डाक भी क्या हवा में आने लगी? किसकी डाक है भाई? ओए, ओए, ये तो कमाल हो गया। जूनियर जी ने मुझे पर्सनल लेटर लिखा है, यानी कि जूनियर जी के साथ मेरा पर्सनल कांटेक्ट। क्या लिखा है? लिखा है, डियर इंस्पेक्टर भवानी सिंह, हाय। हेलो जूनियर जी। आप बहुत परेशान होंगे कि बच्चों को क्या हो गया। क्या बताएं भैया, रातों की नींद हराम कर रखी है। सुबह कमिश्नर साहब की डांट से आंख खुलती है और रात को बीवी की डांट से आंख बंद होती है। बहुत परेशान हूँ। हाँ, आगे क्या लिखा है? हाँ, आगे लिखा है, मैंने उस राज का पता लगा लिया है। अरे जिया प्यारे, राज का पता लगा लिया है। इस साजिश में मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल का हाथ है। क्या? मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल का हाथ है? बारिक सिंह। यस सर। फौरन जीप तैयार करो। जीप? क्यों सर? हमें दावा बोलना है। धावा बोलना है? लेकिन कहाँ सर? मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल? लेकिन क्यों सर? वहाँ की प्रिंसिपल को गिरफ्तार करना है। प्रिंसिपल को गिरफ्तार करना है? हाँ। लेकिन क्यों सर? क्योंकि बच्चों की बीमारी में उसका हाथ है। आपके पास कोई सबूत है सर? इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि जूनियर जी ने मुझे पर्सनल लेटर लिखा है। जूनियर जी ने? हाँ। आपको? हाँ। पर्सनल लेटर लिखा है? हाँ। मस्करी कर रहे हैं ना सर? मस्करी? मैं तुमसे मस्करी करूंगा? लेकिन सीनियर कौन है? आप सर। तो मस्करी मैं करूंगा तुमसे? नहीं सॉरी सर, लेकिन सर क्यों अपने साथ साथ मेरी नौकरी को भी खतरे में डाल रहे हैं? जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। देखो जूनियर जी पे मुझे पूरा भरोसा है। वो जो भी करेगा बिल्कुल ठीक करेगा, समझे ना? हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ कि वो जो करेगा ठीक करेगा, लेकिन हो सकता है कि ये किसी की शरारत हो। देखो शरारतें हवा में उड़कर नहीं आया करती। और अब तुम ज्यादा बकबक मत करो, चलो जीप तैयार करो। चलो। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा स्कूल भारी संकट में है। आधे से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में हैं। कुछ बच्चों का तो बचना भी मुश्किल हो गया है। पर मैडम, ये सब हुआ कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है।
सारा स्कूल परेशान है। हम बच्चों को जो खाने पीने का सामान देते थे उसकी भी जांच करा ली है, उसमें भी कुछ नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? कुछ होगा तभी मिलेगा ना। मैंने आज आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टियां डिक्लेयर कर दी हैं। जब तक हालात सुधर नहीं जाते स्कूल बंद रहेंगे। पर मैडम, इससे तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। हम कर भी क्या सकते हैं मिस रेणुका? पता नहीं कौन कमबख्त बच्चों की जान के पीछे पड़ा है, उसे ये सब करके क्या मिलेगा? प्लीज मिस रेणुका, ये क्या आप रो रही हैं? अपने आप को संभालिए, इतने भावुक मत होइए। देखिए आप लोग बैठ जाइए, बैठिए। आप खड़ी रहेंगी, आप सभी लोग बैठ जाइए, बैठिए। बारिक सिंह। यस सर। अब क्या करना है? सर प्रिंसिपल को गिरफ्तार करना है। हाँ। मुझे? जी। क्यों? क्योंकि बच्चों के स्टिकर के गम में जहर आप ही ने मिलाया था। आप पागल तो नहीं हो गए? जबान संभाल कर बात कीजिए। देखिए आपको जो भी बात करनी है चलकर थाने में कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूँ। मैं भला अपने ही हाथों से अपने बच्चों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? यही तो हम जानना चाहते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं देखिए अब आप शराफत से चलती हैं कि आपके लिए दूसरा रास्ता निकालूं? ठीक है, चलिए। हाँ चलिए। चलिए चलिए चलिए। ओह माय गॉड, इतनी भोली भाली दिखने वाली औरत इतनी खतरनाक निकलेगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। आई कांट बिलीव दिस। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, पर इसका असली रूप तो कुछ और ही निकला। डायन है डायन, जो अपने ही बच्चों की जिंदगी से खेलती है। अब आएगा मजा। ग्रेट फुमांचो। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये जूनियर जी के हाथों अनर्थ हो रहा है। उस बेचारी मासूम और बेगुनाह प्रिंसिपल को फंसाया जा रहा है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक 100 गुनाहगार आजाद घूमते रहें, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर उस प्रिंसिपल को कुछ हो गया तो जूनियर जी का नाम बदनाम हो जाएगा। मुझे जूनियर जी को सावधान करना होगा। मैं उसके साथ आत्मसंपर्क स्थापित करूंगा। टेलीपैथी द्वारा उसे यहां बुलाऊंगा। हाँ, टेलीपैथी द्वारा उसे यहां बुलाना चाहिए। हाँ, उसको यहां बुलाना ही चाहिए। हाँ, यही उचित है। मेरी आवाहन शक्ति जागृत हो। जूनियर जी, तुम कहां हो वत्स? मुझे इस वक्त तुम्हारी आवश्यकता है। तुम जहां भी हो, जिस दशा में भी हो, तुरंत इसी क्षण जिस दशा में भी हो मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आ जाओ। मुझे केला चाहिए। मुझे केला चाहिए। केला। मुझे केला चाहिए। मुझे केला चाहिए। हाँ? मुझे केला चाहिए। मुझे केला चाहिए।
मोंटी मुझे केला चाहिए। मोंटी मोंटी शांत हो केला जाओ चाहिए। मोंटी शांत हो मुझे जाओ केला चाहिए। मोंटी शांत हो जाओ मुझे केला चाहिए। डॉक्टर कम ऑन नर्स, कम ऑन। मुझे केला चाहिए। मोंटी बेटा, मोंटी, क्या हो रहा है? मोंटी, सब मोंटी, ठीक हो शांत हो जाएगा। जाओ। अरे अरे, मोंटी, you're शांत हो such a जाओ। strong man. मोंटी शांत हो जाओ केला चाहिए। मोंटी नहीं, शांत हो केला जाओ चाहिए। मोंटी शांत हो जाओ चाहिए। मोंटी शांत हो जाओ मोंटी शांत हो जाओ मुझे केला चाहिए। मोंटी शांत हो जाओ मोंटी केला शांत हो जाओ मोंटी शांत हो जा बेटा, तुम्हारा दोस्त भी समझा रहा है ना। मोंटी शांत हो जाओ ठीक हो जाएगा सब अभी। हाँ? Oh my God, what's happening? हाँ? एक और इंजेक्शन देना, जल्दी। डॉक्टर यस, डॉक्टर ये सब कब तक चलता रहेगा? कुछ कह नहीं सकते गौरव। दरअसल नशीली पदार्थों का हेवी डोज सबके अंदर चला गया है। जब तक उसका असर पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट वेट एंड वॉच। कम ऑन सिस्टर। जूनियर जी, आओ वत्स, आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। इसी क्षण आ जाओ, तुम्हारी आवश्यकता है मुझे। आओ जूनियर जी। प्रोफेसर बनानो ने मुझे याद किया, जाना होगा। जी जैम जैमी बूम मैं आ गया प्रोफेसर बर्नांडो। कहिए कैसे याद किया? अनर्थ हो रहा है जूनियर जी, तुम्हारे हाथों अनर्थ हो रहा है। तुम्हारी वजह से किसी बेगुनाह को सजा दी जा रही है। मेरी वजह से? हाँ, लेकिन किसे? प्रिंसिपल को, तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल को। कैसी बातें करे प्रोफेसर बर्नांडो? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आंखें धोखा भी खा सकती हैं जूनियर जी। आवश्यक नहीं जो दिखाई दे रहा हो वही सत्य हो। जूनियर जी, तुम्हारी वजह से अगर प्रिंसिपल को कुछ हो गया तो प्रलय आ जाएगा। तो सच क्या प्रोफेसर बर्नांडो? जल्दी बताइए। बेकसूर प्रिंसिपल और सैकड़ों बच्चों की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये सब फ्यूमांचो के सेनापति बोबो को बिछाया हुआ जाल है। बोबो? लेकिन उसे तो मैंने... नहीं, वो मरा नहीं जूनियर जी। वो भेष बदलने में माहिर है। उसी ने तुम्हारी प्रिंसिपल का भेष बदलकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी है। ओह माय गॉड, तो ये सब उसी की करतूत है। लेकिन प्रोफेसर बर्नांडो, इस वक्त वो किस बेस में होगा? इस वक्त वो तुम्हारे स्कूल की पीटी टीचर रेणुका के भेष में है। वो तुम्हारे स्कूल में नौकरी कर रहा है। वो रोज रात को गोडाउन में जाता है और स्टिकर्स बदल देता है। तो फिर आज की रात बोबो की जिंदगी की आखिरी रात होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजयी भव।
जाओ जूनियर जी, अधर्म के साथ लड़ो। जाओ। जी प्रोफेसर बर्नांडो। जाओ। अब मेरा बचा हुआ काम इस हफ्ते पूरा हो जाएगा। ये काम कभी पूरा नहीं होगा। जूनियर जी, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मेरा काम और भी आसान हो गया। मैं तुम्हें मार के ग्रहाणु का वो टुकड़ा ग्रेट फ्यूमांशु को भेंट कर दूंगी। मुझे मारना इतना आसान नहीं है बोबो। अब तुम अपनी मौत की खैर मनाओ। तुम मुझे छू भी नहीं सकते जूनियर जी। इस बार तुम कहीं भी चले जाओ बोबो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था ना बोबो कि इस बार तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। काला कौवा मेरे खोपड़े को काटे। अब तू अपने भगवान को याद कर ले। अब हम देखेंगे तुझे कौन बचाता है। ए जूनियर जी, अब तुझे हमारे जंगल से कोई नहीं बचा सकता है। काला कौवा मेरे खोपड़े को काटे। अरे देखो किधर गया, देखो ढूंढो उसको। देखो कहाँ चला गया, ढूंढो उसे, चलो इधर। वो किधर गया? मेरे खोपड़े को काटे। अब तुझे हमारे चक्रव्यूह से कोई नहीं बचा सकता है। जूनियर जी, जिस तरह कौरवों ने अभिमन्यु को घेर के मारा था, आज हम तुझे खत्म कर देंगे। हम तुझे ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि दुनिया कांप उठेगी। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा शैतानो। तुम सब पहले भी मेरे हाथों पीट चुके हो। बंद करो ये बकवास। उस समय मैं अकेला था, आज हम तीनों महाशक्तियां मिलकर तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
रक्षा करो, बालक की रक्षा करो। बालक की रक्षा करो। हे विधाता, हे परमेश्वर, क्या हमेशा तुम्हारी दुनिया में असत्य और अधर्म का राज्य रहेगा? यदि ऐसा ही था तो क्यों दी थी ये शक्तियां इस बालक को तुमने? हे विधाता, मेरे सारे पुण्य, जप, तप, धर्म, कर्म सब ले ले, सब ले ले, मगर इस जूनियर जी को होश में ले आओ। हे प्रभु, पूरी दुनिया की उम्मीद भरी नजरें इस बच्चे पर लगी हुई हैं। हे प्रभु, सूर्य उदय होने से पहले यदि इस बालक को होश नहीं आया तो फिर ये कभी नहीं उठेगा। प्रभु, ये कभी नहीं उठेगा। इसे होश में लाओ, इसे होश में लाओ प्रभु। प्रभु,
लगता है इन शैतानी शक्तियों के आगे तू भी हार मान गया है। यदि ऐसा है तो समस्त संसार तुम्हारी पूजा करना छोड़ देगा और समस्त पृथ्वी पर शैतानों का राज फैल जाएगा। इसे होश में ला प्रभु, बालक को होश में ला, होश में ला, होश में ला, इसको होश में ला प्रभु। घबराओ मत प्रोफेसर बर्नांडो, घबराओ मत। जूनियर जी को कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारे तप और हवन से प्रसन्न हुए। जब तक बर्नांडो और जूनियर जी जैसे लोग हैं, तब तक शैतान कभी सर नहीं उठा पाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जूनियर जी, जूनियर जी। प्रोफेसर बर्नांडो, आप? हाँ, चिंता मत करो जूनियर जी, तुम एकदम सुरक्षित हो। उन तीनों ने अमोघ अस्त्र का प्रयोग करके तुम्हें बेहोश कर दिया था। मतलब वो तीनों बच गए? ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रहेंगे। उन तीनों ने मिलकर तुम्हारे ऊपर प्रहार किया था, इसीलिए तुम्हारी शक्तियां क्षीण पड़ गई थी। प्रोफेसर बर्नांडो, मुझे और शक्तियां चाहिए ताकि मैं 300 बल्कि 3000 शैतानों का भी सामना कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति चाहिए। इतनी शक्ति तुम्हें अवश्य मिल सकती है जूनियर जी। ये शक्ति तुम्हें शाल मंजीरा देवी ही दे सकती है। गौरव, गौरव! लगता है सुबह हो गई, पर मैं रात को आऊंगा। आप मुझे शाल मंजीरा देवी के बारे में बताएंगे ना? अवश्य बताऊंगा वत्स, अभी तुम जाओ। गौरव, गौरव! आ गई चुड़ैल। गौरव, कहाँ मर गया तू? गौरव! अरे जूनियर जी, बन के दरवाजा खोलोगे तो बुढ़िया बेहोश हो जाएगी। अरे हाँ बुझो, मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू जी। जेम, जेमी, बूम। अब ठीक है? अब ठीक है। थैंक्स। You bloody fool! You not opening door? I crying, crying, crying. You not listening? Not opening door? वो चाची जरा सी गहरी नींद लग गई थी। झूठ बोले कौआ काटे। What happened? गहरी नींद लग गई थी, गहरी नींद लग गई थी। सोने के अलावा और कोई काम नहीं है? वर्क थीफ? 9 बज गए। चाय नाश्ता कौन बनाएगा? हाँ? जल्दी कर, आके नाश्ता बना। हाँ? बुझो, मैं 100% कहता हूँ, तू एक न एक दिन मुझे मरवाने वाला है। अरे नहीं, मेरी भाषा सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। तुम सब देवी शाल मंजीरा की मूर्ति सीमांचल के चुंगल से आजाद करवानी है। कल रात मुंडिया नाम के किसी जंगली ने बगावत करने की कोशिश। चिंकारा, इसलिए उसे खिलाओ पिलाओ, बलि के लिए तैयार करो।
और अमावस की रात हम ठीक 12 बजे वहां पहुंचेंगे। ग्रेट रोमांचो को खुश रखने में ही हमारी भलाई। कल ये बच्चा हमें डिनर में पेश किया जाए। तंदूर तैयार है मैडम। ग्रेट फिमांचो देवी शाल मंजरा की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।